हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। पहले की तरह फिर से बता दें कि आप लोग को बाहर अभी नहीं निकलना है। कोशिश कीजिए घर से बाहर ना निकलें। अगर घर में ज़्यादा लोग हैं तो एक ही लोग बाहर निकले, कोई मार्केटिंग वगैरह के लिए। बाकी लोग जो हैं घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो कल का टॉपिक जो हमारा था वो टाइम मैनेजमेंट था कि किस तरीके से हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं और किस तरीके से टाइम को नहीं मैनेज करने वाले बहाने की झड़ी लगा देते हैं। तो आज हम उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ सीखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट में फ़ायदा क्या होता है। कल हमने आपको नुकसान के बारे में बताया था कि टाइम मैनेजमेंट अगर हम नहीं करते हैं तो किस तरीके का नुकसान होता है, किस तरीके का नुकसान हम झेल सकते हैं। आज उसके प्रॉफिट के बारे में बताएंगे, दोनों चीज़ बताएंगे हम। आपका बिजनेस का भी बताएंगे जिसमें आपको बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो सकता है, और स्टूडेंट लाइफ का भी बताएंगे कि स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या मिल सकता है, क्या प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, किस रूप से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है डिलीवर वर्क ऑन टाइम। एलोकेटिंग ए फाइनाइट टाइम पीरियड टू टास्क हेल्प यू कंप्लीट देम ऑन टाइम. It also help you to manage your workload in the most efficient way. When you have time boxed task, your brain get rewired to follow the structure and accomplish those activity within the desired time frame. Thus, you can easily deliver work on time if you have managed your time well. मतलब क्या हुआ कि जिस समय आप कोई काम को लेते हैं, ठीक है, तो काम जब भी आप लेते हैं, बिजनेस पर्पस से हम आपको बता रहे हैं कि जिस समय आप कोई काम लेते हैं कि भाई आपको ये सामान वहाँ पहुँचाना है। जैसे आप डिलीवरी कुरियर बॉय का देख लेते हैं या फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, अमेजोन को देख लीजिए, तो वो एक टाइमलाइन दे देता है कि इस टाइमलाइन के अंदर आपको पहुंचा देना है। तो उसी अनुसार जैसे आपने बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कपड़ा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपने बताया कि आपको इसमें 15 दिन का लगेगा, तो ये आपका टाइमलाइन हो गया 15 दिन। इस 15 दिन में क्या करना है, आपको पूरा रेडी करके 14 दिन तक कंप्लीट कर देना है। 15वें दिन आपको मिला लेना है और उसको डिलीवर कर देना है। तो ये हुआ ऑन टाइम वर्क, यानी कि जैसे ही आपने जो टाइम आपको मिला उसी टाइम के अंदर में आपने उसको कंप्लीट कर दिया। ये अब स्टूडेंट पे कैसे लागू होता है, जैसे हमने सिलेबस को लिया, एक बुक लिया, उसका सिलेबस लिया और उसको मैंने मार्क किया कि इस वीक में उसको ख़त्म कर देना है। तो उस वीक के अनुसार आपको कैलकुलेट करना है कि पर डे कितने घंटे का हम टाइम देंगे कि ये सिलेबस मेरा दिए गए समय पे कंप्लीट हो जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने टाइम मार्क किया कि 1 से 2 यानी कि 1 घंटे का पढ़ाई करेंगे तो उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम जो टाइमिंग आपने दिया है कि 1 से 2 हमको पढ़ना ही है, तो वो किसी भी दिन मत छोड़िए, वो आप अपना पढ़ाई करते ही रहिए, क्योंकि आपको अपना सिलेबस ख़त्म करना है। आप टाइम मैनेज करेंगे तो ही आपका सिलेबस ख़त्म होगा। आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस नहीं ख़त्म होगा। बहुत सारे आप लोग देखते हुए हैं कि कुछ स्टूडेंट का एकदम हाईएस्ट नंबर आ जाता है, कुछ लोग पास होकर रह जाते हैं। क्या प्रॉब्लम हो, क्या कैसे होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि जो पहले नंबर पे आने वाले हैं वो एकदम टाइम को मैनेज करके चलते हैं, डेडिकेटेड टू वर्क हो जाते हैं, यानी कि एकदम अपने पढ़ाई के प्रति ये टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमको बस यही एक काम करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब कोई फालतू टाइम नहीं, घर का काम करना है लेकिन कोई फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है। जैसे बैठ के सीरियल देखना हो गया, टीवी देखना हो गया, मूवी देखना हो गया, बाहर में दोस्तों के संग गपशप मारना हो गया, फालतू का जाके इधर उधर घूमना हो गया। ये सब टाइम को एकदम अवॉइड करते हैं वो लोग, तब जाकर वो पहले नंबर पे आते हैं। कल भी मैंने बताया था कि एक सीट पे 1 लाख लोग होते हैं, तो उनको में आपको अपना पहचान बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, 99,999 से आगे होना होगा, यानी कि पहले नंबर पे आने के लिए आपको उतने को पीछे करना है तब। तो उसी अनुसार पहले नंबर पे आने के लिए वो लोग क्या करते हैं, आप लोग को पीछे करते हैं। जो लोग कम पढ़ते हैं, जो लोग बस पास होने के लिए पढ़ते हैं, जो लोग फर्स्ट आने के लिए पढ़ते हैं पर टॉप आने के लिए नहीं पढ़ते, तो वो लोग को पीछे करते हैं, तभी वो आते हैं।
ठीक है। तो टाइम मैनेज करने के लिए डिलीवर वर्क ऑन टाइम का मतलब हो जाता है कि आपको किसी भी हालत पे अपना जो टाइमिंग है वो मैनेज करके ही चलना है, किसी भी रूप में आपको उसको छोड़ना नहीं है। आपको ये नहीं करना आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं, वो आपको नहीं करना है। जो टाइम आपने लिया है, जो टाइम आपने यहाँ पे ये मार्क किया है, वो मार्क आपको किए रहना है। यानी कि कुछ भी हो वो टाइम आपको यूटिलाइज करना ही है, लेकिन उसके अलावा और एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला चीज़। बिजनेस माइंडेड भी मैंने बता दिया और स्टूडेंट माइंडेड भी बता दिया। दोनों के माइंड में क्या क्या दिक्कत होता है वो भी मैंने आपको कल बताया था और आज उसको सॉर्ट करने का तरीका भी बता दिया। नेक्स्ट है प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। एज डेडिकेटेड एम्प्लॉय you are expected to provide work of certain quality and standards with the proper utilization of time and purity of activity. One can easily provide a better quality of work. Purity helps you to focus on important tasks by keeping them in the highest purity, which enable you to work on them with the full attention and focus. Hence the quality of the work is improved. मतलब क्या हो गया आपका कि आप जब कोई भी काम को लेते हैं तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे वे में करना है, बहुत ही बेहतर वे में करना है, दूसरों से अच्छा करना है। जैसे आपने क्वालिटी लिया, कोई भी कपड़ा सीने के लिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, कपड़े की क्वालिटी हो गई वो कैसा होना चाहिए, स्टिचिंग की क्वालिटी हो गई वो कैसा होना चाहिए, साइजिंग की क्वालिटी हो गई वो कैसा होना चाहिए, फिटिंग की क्वालिटी हो गई वो कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके का जितना भी वर्क होता है वो आपके क्वालिटी को इन्हेंस करता है, यानी आपके क्वालिटी को ऊपर लेके जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किलर का जीन्स खरीदते हैं, ठीक है, और भी बहुत तरीके का जो कंपनी का जीन्स है वो खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसकी स्टिचिंग अलग होती है। एक नॉर्मल जो जनरल है उसको आप खरीद के देखिए, कहीं पे आपको धागा निकला हुआ पता चल जाएगा, कहीं पे वो खुला हुआ नज़र आ जाएगा, कहीं पे कुछ गड़बड़ होगा, कहीं पे कुछ साइज कुछ है रहेगा कुछ। तो क्या हो जाता है, आपको एक दो दिन तक तो मतलब एक दो बार तक तो उसको आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं उसके साथ में कि चलो ठीक है लिया गया पहन लेते हैं, लेकिन अगला बार से जब आप जाते हैं लेने के लिए तो कोशिश करते हैं नहीं कंपनी वाला ले लेते हैं। ये तो एक तो ख़राब भी हो जाता है, ऊपर से कपड़ा भी ठीक नहीं रहता है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है वो क्वालिटी ऑफ वर्क में नहीं होता। क्वालिटी ऑफ वर्क में होता है कि आपने जिस नंबर का जीन्स लिया वो आपको एकदम फिटिंग आ रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका रंग कभी नहीं गिरता है। ये सारा चीज़ जो आता है बेटर क्वालिटी में आता है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम, मतलब जिस समय आपने टाइम दिया है उस समय ही डिलीवर करना, सब कुछ ओके करके डिलीवर करना। तो ये सारा चीज़ जो है वो बहुत मायने रखता है। अब स्टूडेंट के मायने में अगर हम देखते हैं इसको, तो प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, मतलब कि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है। यानी कि आप जब कोचिंग से आते हैं तो कोचिंग का जो आपका टॉपिक है वो तो आप अच्छे से पढ़ते ही है, साथ में अगला टॉपिक भी आप पढ़ के जाते हैं ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है और कहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो एक्टिव पर्सन होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसमें जहाँ पे हम फंस रहे हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से हम बाहर निकल सकें, अच्छे तरीके से हम उसको समझ सकें, अच्छे तरीके से उसको हम क्लियरफाई कर सकें, दूसरों को भी बता सकें। जो माइंडेड पर्सन होते हैं, जो अच्छे पर्सन होते हैं, जो सोचते हैं कि हाँ हम तो पढ़ ही रहे हैं और दूसरा भी अगर कोई हमसे हेल्प चाहता है उसको भी कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हेल्प नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वही सब्जेक्ट को वो दोबारा फिर से दोहरा रहे हैं। तो जिसकी वजह से उनको याद करने में आसानी होता है और समझने में आसानी होता है। तो ये चीज़ होता है। हमेशा जो है उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप 10 साल का क्वेश्चन ले लीजिए, 10 साल के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ होगा कि इससे क्वेश्चन आपको आता ही आता है। जैसे जीके के क्वेश्चन में आप देख लीजिए,
नदी का देख लीजिए, कौन से राज्य में कौन सी नदी है, वो एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को मार्क करना है और मार्क करने के बाद उसको अपने कॉपी में नोट करना है। आप दिमाग में नोट करेंगे तो आप भूल सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे तो लास्ट टाइम जब आपका बच जाता है, यानी कि जब 15 दिन का टाइम बच जाता है एग्जाम में, तो सबसे पहले आप उस कॉपी को निकालते हैं, उसमें से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन से रेगुलर क्वेश्चन आया है, और उस क्वेश्चन के फिर से आप रिवाइज कर लेते हैं, फिर से आप उसको पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक अच्छे तरीके से आप टाइम मैनेज करके अच्छे तरीके से उसको पढ़ाई किया है, क्योंकि आपने वो चीज़ को मार्क किया जो पिछले 10 साल से लगातार आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, 10 साल से लगातार आ रहा है तो इस साल भी लगातार आएगा ही आएगा। तो उस क्वेश्चन को हमने मार्क कर लिया, और अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है आपका मोर प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। It is no secret that effective time management skill make you more productive and efficient as a working professional. These skills are helpful in helping you finish tasks as early as possible without compromising on the quality of work. Your overall productivity often goes for a toss when you are working on unimportant tasks, but effective time management skill let you tick off tasks that are both important and urgent of ऑन टाइम। ठीक है, तो अभी पहले बिजनेस पर्पस से हम लोग देखते हैं। बिजनेस पर्पस में क्या हुआ कि आपने जब बहुत अच्छे से काम किसी को करके दिया, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया, अच्छे से अपने एम्प्लॉय को मैनेज किया, अच्छे से आपने उसका पैकिंग वगैरह किया, यानी कि जितना भी होता है बिजनेस में, जो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है उसको आपने ध्यान में रखते हुए काम किया, तो वो जो आपका कस्टमर है वो अगले दोस्त से या उसके अगले दोस्त से कहेगा कि भाई हमने यहाँ से काम करवाया, बहुत ही अच्छा था, ऑन टाइम हमारा सारा काम दिया और ऑन टाइम हमारा सब कुछ हो भी गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि जहाँ आपने एक के साथ काम किया, उसके साथ उसके जो फ्रेंड हैं वो भी आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो गए, और उनके दोस्त जो है वो भी रेडी हो रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए। तो यही होता है कि अगर आप क्वालिटी बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है आपकी, यानी कि क्वालिटी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, वो अगर आपका अच्छा है तो ऑटोमेटिक जो है आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। अब दूसरा स्टूडेंट के मामले में हम इसको ये करते हैं, तो स्टूडेंट का क्या होता है कि अगर आप टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं और अगला कोई क्वेश्चन आपसे करता है कि भाई ये वाला हमको समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए हमको, और आप जब आप बताते हैं उसको और उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है, तो वो कोशिश करेगा कि अगला बार फिर आपसे पूछे, अगला बार फिर आपसे हेल्प ले। साथ में अगर किसी दोस्त को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बताएगा कि इनके पास इसका सोल्यूशन है, ये बता सकते हैं उस चीज़ को। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको हमेशा समझना है, हमेशा करना है, और कोशिश करना है कि किसी भी तरीके से अच्छे तौर पे इसको फेस करना है, दिखाना है इसको। आप कहावत जानते होंगे कि दिखता है तभी बिकता है। ठीक है, आप शोरूम के आगे जाते होंगे तो सबसे अच्छा वाला कपड़ा लगा के रखता है, ताकि रोड के साइड से कोई आके देखे तो कहे वाह क्या कपड़ा लगा हुआ है, और ये एक बार एंट्री करे ज़रूर उस मॉल में। तो होता क्या है, जब एक बार वो एंट्री करता है, जो जाहिर सी बात है कोई नहीं भी लेने वाला है तो कुछ ना कुछ वो लेके ही निकलता है वहाँ से। तो आपको क्या करना होता है कि आपको अपना सारा प्रोडक्ट जो बेहतर तरीके का है वो आपको शो करना है, आपको दिखाना है। आपको पढ़ाई में भी वही चीज़ करना होता है कि आपको सीक्वेंस वाइज कुछ भी बनाना है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारा मैंने बना लिया। उसके बाद हमने टाइमिंग एक बना लिया कि भाई कितने बजे उठेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, नाश्ता कितने बजे करेंगे, कितने बजे से बैठेंगे पढ़ने के लिए, कितने बजे फिर आराम करेंगे, फिर कितने बजे से पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज और टाइम वाइज और ये डे वाइज आप ये सबको बनाइए, जैसे आप 10th में बनाते थे वैसे फिर से बनाइए, क्योंकि ये बेहतर तरीका है आपको आगे बढ़ने का, आपको पढ़ने का। और कोशिश कीजिए कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं उसको किसी के साथ दोहराइए, कोई ऐसा दोस्त जो आपके साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, साथ में पढ़ सकता है, या उसकी हेल्प आप कर सकते हैं या वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो
कभी भी पढ़ाई में शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं आ रहा तो आप दूसरे से पूछ रहे हैं, दूसरा को नहीं आ रहा तो आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप शर्मा जाते हैं, अगर आप ये कर देते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं कोई क्वेश्चन पूछने में तो उस केस में क्या होता है, वो क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में ही रह जाता है और आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब सोच लीजिए कि मान लीजिए जो क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, अब आप क्या कीजिएगा? आपने तो वहाँ पे हेजिटेशन दिखा दिया, आप डर गए, आप शर्मा गए, आपको ख़राब लगा कि भाई हम ये क्वेश्चन पूछेंगे तो अगला आदमी क्या बोल देगा। इस चक्कर में आपने वहाँ पर तो छोड़ दिया, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन 10 नंबर का। अब बताइए ये किसकी गलती है? आपकी गलती है या उसकी गलती है जिसके कारण आप शर्मा गए, हेजिटेट कर गए? तो आपको हमेशा क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हर एक टॉपिक को आप टच करें, हर एक टॉपिक्स को आप कंप्लीट करें। अगर आप कंप्लीट हर एक टॉपिक को कर लेते हैं विद इन टाइम, तो आप समझ जाइए कि आपको दोबारा फिर से चांस मिल जाएगा पढ़ने के लिए और साथ ही सब कुछ को रिवाइज करने के लिए। क्योंकि एक बार नहीं, जो टॉपर आते हैं वो एक बार रिवाइज नहीं करते, वो कई बार रिवाइज करते हैं, यानी कि उनकी टाइमिंग जो होती है, सेट करने का जो टाइमिंग होता है वो अलग होता है। तो उसी अनुसार आपको जो है अपना टाइमिंग अलग करना है और अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डालिएगा या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।